हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो सीखेंगे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर 30 दिन का स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया है और आप वो सभी वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, चलो उसके ओर बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट में कौन से लगता है, पास्ट में कौन सा लगता है और फ्यूचर में कौन सा लगता है। प्रेजेंट में अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो कौन सा लगाना चाहिए, और अगर प्लूरल है तो कौन सा लगाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। इन द सेम वे, अगर पास्ट में सिंगुलर है सब्जेक्ट तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और प्लूरल है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। और फ्यूचर में भी देखा जाए तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना चाहिए, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। तो चलो बढ़ते अपने आज की क्लास के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिया है और साथ में उसके साथ में सब्जेक्ट भी लिखा है। फाइन। अब देखिए इस कहाँ पे लगेगा। ओके, जब कभी भी वेन एवर द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, कोई भी नाम, तब इज़ लगेगा, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में जो कुछ भी हम सेंटेंस जो कुछ भी बात करते हैं, ओके, तो उसके बारे में उसमें ओके आई के साथ हमेशा एम लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, और प्लूरल के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आर ही लगेगा, ठीक है। ओके, प्लूरल जैसे वी इज़ नहीं आएगा, वी एम नहीं आएगा, यू इज़ ऐसा नहीं आएगा। ओके, प्लूरल के साथ हमेशा आर ही आएगा, आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ही, आर, शी, आर ऐसा नहीं आएगा, ही, शी। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हमेशा इजी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आता रहेगा कि यू के साथ आर क्यों आएगा। तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ओके ना, मगर हमेशा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल का ही लगता है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। बाय द वे, अगर आपको कुछ डाउट है सपोज़ कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, तो इसकी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी है मेरे चैनल पर। आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाजू ओके हैज़ है और हैव है। अब हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ हैज़ होगा, और आई के साथ हमेशा हैव होगा, और प्लूरल से सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव ही लगेगा प्रेजेंट में, ठीक है। सपोज़ अब ये हैज़ और हैव का मतलब क्या है। सपोज़ कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हमको हैज़ और हैव लगाना पड़ेगा। अब इज़, एम, आर ये कंटिन्यूस में लगता है, ठीक है, और हैज़ और हैव यह ओके परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते। मेरे ख्याल से प्रेजेंट का आपको समझ में आ गया रहेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, पास्ट में भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, सेम वही सब्जेक्ट्स है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई है, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, ओके। सो अब यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन ऐसा कुछ नहीं, ओके, समझ लो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, ओके। ही वाज, शी वाज, इट वाज, सोहन वाज, आई वाज। और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, यू को तो मैंने बताया यू को हमेशा ओके प्लूरल का ही लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ वरी आएगा। और अगर प्लूरल रहा तो सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो उसके साथ वर आएगा, वाज नहीं आएगा, ओके। वी वर आएगा, वी वाज नहीं आएगा, ही वाज आएगा, ही वर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, नज़रअंदाज मत करना इसको। अगर आपको सेंटेंस पहचानना है कि अगर ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी आपको याद रहना चाहिए, ओके। आगे चल के मैं अपने चैनल पर टेंसेस की वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। 30 डेज़ की जो क्लास है उसमें टेंसेस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के साथ आपको सिखाऊंगा, तो आप सीख लेना। और आके आप ओके इंग्लिश आप खुद से देखोगे कि आप इंग्लिश बात करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। फाइन। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड के पास। नेक्स्ट है फ्यूचर, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ओके, फ्यूचर में आके
सेम थिंग, ओके। सब्जेक्ट्स है यहाँ पे और सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हमको, ओके ना। सो ही विल, शी विल, ओके, इट विल, और कोई भी नाम रहेगा तो ओके सोहन विल, ओके, आई विल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कुछ भी हो तो विल लगेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, ओके। ओके, आई विल, ओके, आई विल मीट यू टुमारो एट 10 o'clock। सो मतलब क्या है, सपोज मैं आपको कल सुबह 10 बजे मिलूँगा। नाउ ही विल, ओके, ही विल कॉल मी आफ्टर सम टाइम, तो वो मेरे को कुछ देर बाद कॉल करेगा। सो दे विल कम एट 5 PM, तो वो लोग ओके शाम को 5 बजे आएंगे। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ओके, विल ही लगेगा, ये फ्यूचर में लगेगा, ठीक है। तो अगर आप विल देखोगे तो समझ लेना कि सेंटेंस फ्यूचर में है, ठीक है। और विल हैव कहाँ पे आ लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगता है, मतलब फ्यूचर में हम कोई काम कंप्लीट करने देख रहे हैं तो वहाँ पे ओके विल हैव लगेगा, ठीक है दोस्तों। ओके, आई होप कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब जो भी मैंने समझा है, ठीक है, ओके, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो। प्रेजेंट में इज़, एम, आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, ओके। और हैज़, हैव है, तो ये सभी आपको याद रहेगा। पास्ट का भी वाज, वर है और हैड है, ये भी याद रहेगा, ओके। अगर आप वाज देखते हो सेंटेंस में तो समझ लेना कि सेंटेंस पास्ट का है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। अगर वर है तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल है और सेंटेंस ओके पास्ट का है। अगर फ्यूचर का, अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटेंस में जब आप पढ़ते वक्त आपको विल देख लगे तो समझ लेना कि ओके कोई ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा है। और अगर इज़ रहेगा तो समझ लेना कि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस का होगा ये, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा या प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। तो अगर एम रहेगा तो कंपलसरी इसका जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा। और आर अगर आप देखोगे आर तो ओके सब्जेक्ट इसका ओके प्लूरल होगा, ठीक है। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको आज बताया है हेल्पिंग वर्ब के बारे में ये आपको समझ में आया होगा, ओके। सो नेक्स्ट मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा। सो वर्ब फॉर्म्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको बात करना सीखना है तो टेंसेस का वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेस स्ट्रक्चर के साथ सिखाऊंगा तो आप सीख लेना। वर्ब फॉर्म से उससे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको मैं चैनल में अपलोड कर दूंगा, ये भी आप सीख लेना। तो ये सारे वीडियोस ये जो 30 डेज़ का मैंने जो सिखाने का कोर्स स्टार्ट किया है, ये पूरे 30 डेज़ के वीडियोस आप 30 डेज़ के जो वीडियो है वो सभी देख लेना। और कंपलसरी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप खुद भी देखोगे कि कितना हेल्पफुल है ये वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।